अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई अबू तलहा ज़ाहक आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग सब खैरियत से होंगे। और इस वीडियो का टाइटल आपने जो देखा है कि ट्रम्प की सेहत के लिए दुआ, और मुझे उम्मीद है ये टाइटल पढ़ के कई लोगों को लग रहा होगा, हैं ट्रम्प की सेहत के लिए दुआ, ये कैसा वीडियो टाइटल है और ये कैसी बात हो गई। तो चंद बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको जो है ये चीज़ें समझ में आएंगी कि जो है मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास एक मिजाज बना हुआ है। मिजाज ये है कि जो हमको लगता है ये सही तो ये सही, हमको लगता है ये गलत तो ये गलत। तो ये जहनियत को तब्दील करने की ज़रूरत है और ये जो है मिजाज बदलने की बहुत बहुत ज़रूरत है। और जब मैंने कल एक पोस्ट किया था, जब ये न्यूज़ आई थी कि ट्रम्प को और ट्रम्प की बीवी को जो है कोरोना वायरस हो गया है, तो मैंने पोस्ट किया, ट्विटर पे भी पोस्ट किया और फेसबुक पर भी, कि जो है ट्रम्प जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। तो ये न्यूज़ पढ़ना ही था कि लोग जो है बौखला गए, परेशान हो गए। भाई पागल हो गया बंदा, ट्रम्प के लिए दुआ कर रहा है, क्या हो गया भाई, ट्रम्प के लिए क्यों दुआ कर रहा है। तो बहरहाल आप लोगों को मैं चंद चीज़ें बताता हूँ। वैसे तो इरफान भाई सवाल कर रहे हैं कि भाई आपके एफबी अकाउंट को क्या हुआ। भाई एफबी अकाउंट मेरा बंद हो गया, परमानेंटली इन्होंने डिसेबल कर दिया है फेसबुक वालों ने। 11 साल पुराना अकाउंट था, 30,000 के ऊपर लोग थे और इतनी लाइव वीडियोस, इतनी सब चीज़ें उसके ऊपर थी, मगर अब पता नहीं क्या है, एफबी वालों ने उसको बंद कर दिया और बोला कि जो है हम इसको रीओपन नहीं कर सकते। तो मैंने एक रिव्यू तो डाला है, मगर पता चला कि जो ना रिव्यू का भी कोई काम नहीं होता। वैसे मैं इख्वानियों को बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर रहा था और थोड़े दिनों से जो है ना थोड़ा सा मैं प्रो ट्रम्प जा रहा था। अब पता नहीं किसने क्या काम किया, बहरहाल उन्होंने जो है बंद कर दिया, मेरा अकाउंट परमानेंटली उन्होंने बंद कर दिया है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। इंशाल्लाह इसमें अल्लाह ने कुछ बेहतरी रखी है और जब भी कुछ इस तरह से होता है तो अल्लाह ताला इसके अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी रखता है। बहरहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं थोड़ा सा कमेंट्स को साइड में कर देता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ट्रम्प ने आखिर मुसलमानों के लिए किया जो हम लोगों को जो है ना उसके लिए एक पॉजिटिव सोचना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रम्प जब पावर में आया तो बेशक ये अलग बात है कि भाई वो राइट विंगर है, तो फार राइट ग्रुप्स जो हैं उनको अपील करने के लिए इसने मुसलमानों के ऊपर अटैक तो किया था, मुसलमानों के ऊपर और इस्लाम के ऊपर। अब मैं एक बात बताता हूँ यहाँ पे आपको, एक अहम बात है। वेस्ट में मसला ये है कि कई लोगों को इस्लामिज्म यानी कि इख्वानी जो होते हैं, इस्लामिस्ट जो होते हैं, इनके और मुस्लिम के बीच में फ़र्क नहीं मालूम होता। और मेरे ट्विटर पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज ग्रुप्स के लोग अमेरिका के, जो बाकायदा टेररिस्ट थ्रेट्स को रीड करके उस पर डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं। एक बंदा है जॉन रोजमंडो, और इस तरह से जो है बहुत सारे जो है गैर मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, जूस भी हैं, जो है सिक्योरिटी सर्विसेज ग्रुप से उनका ताल्लुक है। तो उन लोगों ने बाकायदा इस चीज़ का इजहार किया, इस चीज़ को उन्होंने एक्सप्रेस किया कि हम लोगों को ये फ़र्क नहीं मालूम था। यानी कि मसला ये है कि वेस्ट में सारे दावा सेंटर्स, मसाजिद वगैरह जो है ना इख्वानियों के एक्टिविज्म में ज़्यादा रहते हैं। यानी कि इख्वानी बढ़ के जो है काम करते हैं, यहाँ स्टॉल लगा दिया, वहाँ पे वो कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया, और फिर इस्लाम के ठेकेदार बने हुए रहते हैं। इसकी वजह से लोग समझते हैं कि इनकी जो भी हरकतें इनकी है यही इस्लाम है, यही कुरान है, यही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। मगर जब हम उनको बताते हैं कि भाई ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इख्वानिज्म और इख्वानी लोग जो होते हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और इनकी ये जो तंग नज़रिया जो है इनका है, और इस्लाम को लेकर जो शिद्दत इनके अंदर है, भले ये लोग दाढ़ियाँ वाड़ियाँ काट के जो अपने आप को मॉडर्न बताते हैं, इनकी लड़कियाँ बगैर हिजाब के भी निकल जाती हैं, अपने आप को मॉडर्न बताते हैं, मगर अंदर इनके अंदर एक्सट्रीमिज्म होता है। तो जब हम उनको बताते हैं कि भाई ये लोग जाहिरन तो ऐसे हैं, मगर अंदर इनके बहुत खतरनाक एक्सट्रीमिज्म होता है, और ये इस्लाम नहीं है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। इस्लाम ये है जो कुरान में, हदीस में और हमारे आइम्मा से और हमारे असलाफ से, हमारे औलिया से जो आया है इस्लाम, ये असल इस्लाम है। तो वो लोग भी ताज्जुब करते हैं और कहते हैं कि भाई हाँ, हमको भी नहीं पता था ये चीज़। तो बताना मकसद यहाँ पर यह है कि उन लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको पता नहीं है कि भाई वो लोग समझते हैं कि ये जो मुसलमान कर रहे हैं यही इस्लाम है। तो बहरहाल ट्रम्प जब पावर में आया था, पावर में तो आ गया था,
उसके बाद सबसे पहला जो उसका दौरा हुआ वो सऊदी अरब का हुआ। सऊदी अरब के बाद जो है फिर वो दूसरे कंट्रियों का उसने दौरा किया। उसके बाद उसने अपने टर्म्स में क्या क्या किया वो मैं आपको डिटेल में तो नहीं बताऊंगा। डिटेल में बताने के लिए तो बाकायदा मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा। इंशाल्लाह हो सके तो मैं नवंबर से पहले इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा जरूर इसके ऊपर कि ट्रंप ने मुसलमानों के लिए क्या किया, मुसलमानों के फायदे के लिए उसने क्या क्या किया। ऊपर से मैं आपको बताता हूँ उसने क्या क्या काम किया। सबसे पहले तो बहुत बड़ा कारनामा जो इसने किया वो खबीस जल्लाद सुलेमानी को इसने उड़ाया, ठीक है, जिसने सीरिया के अंदर, इराक के अंदर जो है मुसलमानों का, करोड़ों मुसलमानों का खून बहाया। मास्टरमाइंड था वो। इराक के अंदर और यमन के अंदर, सीरिया के अंदर, हर जगह इस खबीस के बच्चे ने आतंक मचाया हुआ था, ठीक है। वहाँ पे कई मुसलमान औरतों का रेप हुआ, कई बच्चे बेघर हुए, और आपने देखा सीरिया का हाल क्या हुआ। यही खबीस सुलेमानी, ईरान का पालतू कुत्ता, इसी ने यह सब किया था। तो इसको सबसे पहले ट्रंप ने उड़ाया, ठीक है। दूसरा काम जो ट्रंप ने किया वो बगदादी को इसने उड़ाया, उस खबीस को। बगदादी के कुत्तों ने मस्जिद नबवी में तक इन लोगों ने बम फोड़ा था। आप लोगों को याद है, मस्जिद नबवी के अंदर इन्होंने बम फोड़ा था, और बहुत सारी जगहों पर इन्होंने खुदकुश हमले किए थे। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये जो ISIS और अलकायदा है, ये लोग, इन लोगों ने कभी ईरान के अंदर हमले नहीं किए। बाकायदा आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं, अलकायदा इन ईरान। तो इन लोगों ने कभी ईरान के ऊपर हमले नहीं किए। और ये दो खबीस के बच्चे जो है ना, ईरान और अलकायदा और ISIS, इन लोगों ने मिलकर मुसलमान मुल्कों को तबाह किया। तो बहरहाल ट्रंप जब आया, इसने बगदादी को उड़ा दिया, सुलेमानी को उड़ा दिया। एक अच्छा काम इसने ये किया। दूसरा, चाइना के मिलिट्री जनरल्स जिन्होंने उइगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया था, तो उइगर मुसलमानों पे जिन्होंने जुल्म किया था, उन लोगों के ऊपर ट्रंप ने सैंक्शंस लगाए। ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इन लोगों ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए क्योंकि इन लोगों ने मुसलमानों पे जुल्म किया। तीसरा, इन्होंने क्या किया, बर्मा के जो मिलिट्री जनरल्स थे जिन्होंने बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया था, उनके ऊपर इन्होंने सैंक्शंस इंपोज किए। और इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने इस तरह से रूल्स लाए और सैंक्शंस ऐसे ऐसे मुल्कों पे, ऐसे ऐसे ग्रुप्स और जनरल्स पे इन्होंने लगाए जिन लोगों ने मुसलमानों का कत्ल किया, मुसलमानों को बर्बाद किया। अब लोग कहते हैं कि भाई, अरे भाई काफिर है, काफिर के लिए तुम कैसे मत दुआ कर सकते हो। अब हमारे पास एक ही है, ट्रंप काफिर, काफिर का बच्चा। अरे भाई काफिर है, ठीक है, मानते हैं, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जिंदगी देखिए। अल्लाह के वसल्लम ने मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत के लिए कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से भी हेल्प ली। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, हिजरत का जब वाकया हुआ तो जो ऊंट पकड़ के जब चल रहा था, जब रास्ता बता रहा था, कौन था वो? मुसलमान थोड़ी था, वो काफिर ही था। और अबू तालिब काफिर थे, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने हेल्प की, फाइनेंशियल हेल्प की, सपोर्ट किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एनिमीज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने प्रोटेक्ट किया, ठीक है। तो काफिरों से कोई हेल्प लेना कोई ऐसा वो गलत बात नहीं है। अब लोग जो ये कहते हैं ना, काफिर, अब भाई उसको काफिर कहते हो, फिर मुसलमानों का कत्ल करते हो, है? अब आप देखिए, ये जो सब लीबिया के अंदर और जो है ना सीरिया के अंदर जो बर्बादी की किन लोगों ने की? ये इख्वानियों ने की। ये लोग तो कहते हैं कि इख्वानुल मुस्लिमीन है, हम तो इनको इख्वानुल मुनाफिकीन कहते हैं। इख्वानुल मुनाफिकीन इसलिए कहते हैं, सारा साल रट्टा लगाएंगे, सऊदी अमेरिका का गुलाम है, सऊदी अमेरिका का गुलाम है, सऊदी अमेरिका का गुलाम है। भाई सऊदी को अमेरिका का गुलाम कहेंगे, खुद अमेरिका के साथ बैठ के लॉबिंग करेंगे अरब मुल्कों के खिलाफ में। अरब बहार के नाम पे जो उन्होंने 2011 में शुरू किया था, सबसे पहले तो टूनीशिया में शुरू हुआ था। मोहम्मद बौजीजी नाम का शख्स था, तरकारी बेचने वाला, इसने आग लगाकर अपने आप को सुसाइड कर लिया था। वहां से अरब स्प्रिंग का जो है एक रेवोल्यूशन हुआ। इंडिया में तो बाकायदा जमात इस्लामी वालों ने तो प्रोग्राम किया था बहार इस्लाम के नाम से। बहार इस्लाम, इस्लाम गालिब आ रहा है। अब कौन सा इस्लाम गालिब आया भाई? ये बहार इस्लाम के नाम पे इन्होंने खून बहाया, लोगों का कत्ल किया। कोई बहार इस्लाम नहीं था, कोई अरब स्प्रिंग नहीं था, कोई अरब बहार नहीं थी, बल्कि ये अमेरिका के साथ, ओबामा के साथ मिलके इन कुत्तों ने पूरे मुल्कों को तबाह किया, पूरे मुसलमान मुल्कों को इन्होंने तबाह किया। सबसे पहले इन्होंने वहां से टूनीशिया से तो शुरू हुआ, उसके बाद फिर इजिप्ट गया, इजिप्ट में होस्नी मुबारक को इन्होंने निकाला, फिर मुर्सी आया, वो बड़ी बड़ी बातें, वो हाफिज कुरान है, वो है फला ढमका, ये वो। फिर उसके बाद पावर में आया, 1 साल भी इसकी हुकूमत नहीं रही, जेल में सड़ा मर गया। उसके बाद आप देखिए मसर में जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल ये हुआ, ओबामा, हिलेरी क्लिंटन जो थी, हिलेरी क्लिंटन और ओबामा के बारे में तो ऐसा बताते हैं हमारे पास इख्वानी लोग, तहरीकी लोग,
कि भाई वो ओबामा जो है ना, बराक हुसैन ओबामा, इसके खानदान में मुसलमान थे, वो थे, फलां थे, ढमका दे रही। भाई इससे बड़ा इबलीस कोई नहीं था, ओबामा से बड़ा इबलीस कोई नहीं था। तो ओबामा की ऐसी तारीफें करते हैं। हिलरी क्लिंटन और ओबामा ने जो बर्बादियां मुसलमान मुल्कों में की, ऐसी बर्बादियां कहीं भी नहीं हुई। आप देखिए, इन्होंने मसर को जब तबाह किया, मसर को तबाह करते वक्त आप देखिए, इन्होंने बाकायदा जेट फाइटर्स इन्होंने जो है ना रेडी करके रखे थे। अमेरिका ने, कहते हैं ना अमेरिका का गुलाम है, अमेरिका का गुलाम है, ये सीसी अमेरिका का एजेंट है। अबे ये सीसी अमेरिका का एजेंट नहीं, बल्कि ये मुर्सी अमेरिका का एजेंट था उस टाइम पर। हिलरी क्लिंटन के साथ मिलकर पूरा कब्जा मारने के ऊपर बैठे हुए थे, मसर के ऊपर। उसके बाद इन्होंने क्या किया भाई, उसके बाद जो है ना यहाँ पे बहरीन पे इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। और उस टाइम पे हिलरी क्लिंटन ने बाकायदा जो है बहरीन पे कब्जा करने के लिए फोन करके बोला था कि सऊदी अरब को कि भाई तुम अपनी फोर्सेस यहाँ से निकालो। उस टाइम पे मलिक अब्दुल्ला थे, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे। मलिक अब्दुल्ला ने बाकायदा हिलरी क्लिंटन को जूते की नोक पर रख के बोला नहीं, ये सब नहीं होगा। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं इधर दम्माम में रहता हूँ। हरसल वतनिया जो यहाँ पर है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर है। हरसल वतनिया से जो गाड़ियां ठहरी थी मिलिट्री की, सुभान अल्लाह, पूरे बहरीन के अंदर, पूरी बहरीन के अंदर गाड़ियां इन्होंने ठहरा कर दी। उसके बाद मलिक अब्दुल्ला के बाद मलिक सलमान आए। मलिक सलमान आते ही सबसे पहले इन्होंने काम किया इखवानियों को बैन कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान शेर के बच्चे ने इन खबीसों को बैन कर दिया। उसके बाद से तो इन लोगों का ये जो है ना बकवा चालू हो गया ना, इनका भौंकना चालू हो गया। मोहम्मद बिन सलमान ने ये किया, वो किया, पेंटिंग खरीद ली, यार्ड खरीद ली, वो 10 करोड़ की इन्होंने ये वो औरत के साथ सोने के लिए इन्होंने इतने पैसे खर्चा कर लिए, वो के लिए सब बकवास इन्होंने उसके बाद ही चालू की, क्योंकि इनका धंधा पानी बंद हो गया यहाँ पे। तो बहरहाल ये एक बड़ा काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने इनको बंद किया। उधर अमेरिका में भी ओबामा के जाने के बाद इन लोगों के हलक बंद हुए, और ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील ओबामा खबीस ने की थी वो बंद ट्रंप ने करवाई। ये बहुत अच्छा किया, और ईरान को चारों तरफ से इसने जगड़ के रख दिया ट्रंप ने। तो अब आप मुझे बताइए कि एक काफिर है, आपके हिसाब या मतलब आपके क्या मतलब, वो तो है मतलब मुसलमान तो नहीं है, एक काफिर है जिसको काफिर का बच्चा, ठीक है काफिर है, इसकी पॉलिसियां ऐसी हैं कि मुसलमानों को नुकसान नहीं हो रहा है। मुसलमान मुल्कों से तक इसने ट्रंप ने अपनी फौजें निकाल दी। एक तरफ वो लोग हैं जिसके बारे में आप कहते हैं पक्के ईमान वाले, ईमान के ठेकेदार, मुसलमानों के ठेकेदार। अबे मुसलमानों के ठेकेदारों ने क्या किया, ये इख्वानियों ने क्या किया, तहरीकियों ने क्या किया, ये मुजाहिदीन ने क्या किया, थोड़ा सा देखो क्या क्या इन्होंने पूरा लीबिया तबाह कर दिया। लीबिया को कहीं का नहीं छोड़ा, ठीक है, लावारिस करके छोड़ दिया लीबिया को। उसके बाद सीरिया का क्या हाल किया, सीरिया को बर्बाद किया। उसके बाद जब बशर जो है केमिकल बॉम्ब्स डाल रहा था, उस टाइम पे ओबामा पीछे हट गया, बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा अब इसमें। शुरू किया, तबाह किया, पीछे हट गया। उसके बाद जो है इन लोगों ने जहां जहां बर्बादियां की, इजिप्ट की पूरी इकोनॉमी गिरा दी, बहरीन को कब्जा खाने के लिए बैठे थे ये सब। सऊदी अरब के अंदर इन्होंने कब्जे करने की कोशिश की, अवामिया के अंदर और खतीफ के अंदर इन्होंने जो है ना यहाँ पे गड़बड़ मचाना शुरू किया। तो बहरहाल बताना मकसद यहाँ पर यह है कि एक काफिर है जिसकी पॉलिसियों से मुसलमानों की जानो माल अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। दूसरा है वो मुसलमान जो नाम निहाद मुसलमान, इख्वानुल मुनाफिकीन जो है, अपने आप को मुसलमानों के इस्लाम के ठेकेदार बताते हैं, और फिर मुसलमान औरतों की इज्जतें लुट रही हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे यानी कि यतीम हो रहे हैं, और मुसलमानों की जानो माल जो है बर्बाद हो रही है, सिर्फ उनको पावर चाहिए उसके लिए। तो दोनों में बेटर कौन है, दोनों में बेहतर कौन है? तो जाहिर सी बात है कि दोनों में ये मुनाफिकों से ये काफिर बेहतर है कि नहीं? है कि नहीं भाई? ये खबीस मुनाफिकों से ये काफिर तो बेहतर है। तो बहरहाल ऐसों के लिए थोड़ा बहुत अगर हम दुआ कर देते हैं कि भाई अल्लाह इसको सेहत से रखे ताकि वापस आए आकर और इनकी नलियां मते, तो भाई इसमें क्या गलत बात है बताओ? हाँ, और मुझे पता है कि ऐसे स्टेटस और ऐसे पोस्ट डालने से जो है ना नीचे से ऊपर अंगार लगती है, और मैं डालता ही इसलिए हूँ कि इनको अंगार लगे, ये खबीसों को अंगार लगे। तो बहरहाल और एक बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पर्शियंस और रोमन्स के बीच में जंग हुई थी। रोमन्स क्रिश्चियंस, पर्शियंस आग की पूजा करने वाले, यही ईरान के जो परदादा हैं मजूसियों में और नसरानियों में जंग हुई। तो सहाबा ने नसरानियों की साइड ली। अब आप बोलेंगे काफिर की साइड कैसे ली? अबे ली भाई, ली।
तो साइड ली उनकी, रोमन्स की, नसरानियों की, क्योंकि वो अहले किताब है, हमसे करीब है। ये मुशरिक कौम है और मजूसी है, आग की पूजा करने वाले। तो इससे भी एक अंदाजा लगता है कि जिन लोगों से हमको कम खतरा है उनकी सपोर्ट में बोलने से या उनके लिए बेहतर बात करने में कोई गलत बात नहीं है। और जो लोग अपने आप को उम्मत का खैरख्वाह मसीहा बताते हैं और फिर मुसलमानों के लिए बर्बादियां खड़ी करते हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना, ऐसे लोगों का चेहरा लोगों के सामने बताना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। बहरहाल ये चंद बातें थी जो आपके सामने मैं लेकर आया था। थोड़े कमेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मैं वीडियो को बंद कर देता हूँ। जुबैर भट्ट साहब कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इज़ लायन ऑफ अरेबिया वर्ल्ड। बिल्कुल भाई, अल्लाह जो है उसको जो है सलामत रखे। और क्या है, हाँ यही है भाई मसला हमारा, यही है हमारे इंडिया पाकिस्तान का मसला, यही है कि पहले तो हम पढ़ते नहीं है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ग्रुप के साथ बैठता था तो ग्रुप वाले सब जो है ना चाय वाय पीते हुए बैठे रहते थे, मुझे बोलते थे भाई पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो और समझा दो। तो मैं कॉन्सेप्ट समझता था, जावा, EGB, बीन्स, ये वो, प्रेजेंटेशन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, ये होता है वो होता है, फिर उनको समझा देता था। तो हमारा ये मिजाज है कि हमारे पास पढ़ना समझना, भाई छोड़ो भाई, तुम पढ़ लिया समझ लिया ना, समझा दो, ये होता है हमारा मिजाज। ये सुसाइडल है एक मानों में, सही चीज़ नहीं है ये। और ये चीज़ का रियलाइजेशन मैंने खुद भी किया 1.5-2 साल पहले जब मैंने अपना पब्लिकेशन शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो पब्लिकेशन शुरू करने के बाद एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि पढ़ने का एक मौका मिलना शुरू हुआ। रोज़ के 3 घंटे 4 घंटे कुछ ना कुछ पढ़ना। और मैं ऐसा नहीं कि भाई आर्टिकल आया उसको बस पब्लिश कर दिया, बल्कि पूरा बाकायदा पढ़ो, समझो, फिर उसके बाद समझो कि भाई ये सही है कि नहीं, उसके बाद उसको पब्लिश करो। इसमें फ़ायदा ये होता है कि पढ़ने का मौका मिलता है। तो हमारी ये जहनीत जो है ना, ये हमको तब्दील और चेंज करने की ज़रूरत है कि हम पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, किसी ने कुछ बोल दिया यकीन कर लेते हैं और फिर जो है ना हम उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल ये चंद प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में हैं और हमारे मुआशरे में हैं, जिसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, जहनीत चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। यही चीज़ें हैं भाई। तो अगर आप लोगों को इस तरह के मेरे पोस्ट देखने पर कुछ ऐसा फील हो रहा है, तो जैसा भी फील हो रहा है, जो भी फील हो रहा है, फील करिए। मुझे भी मज़ा आता है पोस्ट करने में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।